किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यह आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने सभी के देश और सभी के सिद्धांत लिख दिए। दूसरे नंबर पर आपके कोलबर्ग, ये अमेरिका के थे और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। उसके अलावा तीसरे पर आपके वाइगोत्स्की, ये रूस के थे और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। उसके अलावा आपके नोम चोम्स्की, ये आपके अमेरिका थे, जो भाषा विकास से संबंधित है और आपकी जो लैंग्वेज होती है, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या जो भी लैंग्वेज हो, उसमें आपका 1-1 नंबर आपके हर लैंग्वेज में आता है नोम चोम्स्की का क्वेश्चन। तो चारों ही मनोवैज्ञानिक है, इनके देश के नाम मैंने आपको बता दिया, किस देश के निवासी थे और कौन कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये हो गई सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनसे संबंधित थी। अब बात करते हैं इनसे संबंधित वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं और बार बार ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के मिलते हैं। और चलिए मैं आपका एक टेस्ट भी ले लेता हूं, देखता हूं आपको कितना स्कोर आता है। तो आज की वीडियो आप लोग एक टेस्ट के रूप में लेना और वीडियो के एंड में देखना आपने कितना स्कोर किया है और कितने नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं आज की वीडियो के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। पहला, कि अकॉर्डिंग टू चोम्स्की विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। देखिए जहां भी चोम्स्की आपको मिल जाएंगे, इन्होंने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है, यानी इननेट एबिलिटी होती है, बाय बर्थ एबिलिटी होती है बच्चे में भाषा सीखने की। जैसे मैं हुआ, चाहे आप लोग हुए, जब हम छोटे से थे तो अपने आप ही भाषा सीख गए थे ना। अपने परिवार में जो हमारे भाषा बोली जाती है उसको हम इमिटेशन करके, अनुकरण करके भाषा सीख गए। वही बात बोलते हैं नोम चोम्स्की कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरे इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज है, इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस होता है, इसका नाम है आपका एलएडी, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसका नाम है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि बच्चे के दिमाग में डिवाइस होता है, इसकी हेल्प से बच्चा किसी भी भाषा को सीख लेता है। ये नोम चोम्स्की के बारे में जरूरी बातें हुई जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए इसके ऊपर तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, यहां से 1 नंबर आपका पक्का आएगा, ठीक है। देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं यानी जो एब्स्ट्रैक्ट आपकी कंसेप्ट होते हैं उनके विषय में तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करना कर देता है। देखिए जीन पियाजे का मैंने आपको बता दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहले नंबर पर थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि होती है आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की। दूसरे नंबर पर होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये जो कि होती है आपकी 2 साल से लेकर 7 साल तक की। तीसरी होती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है आपकी 7 साल से लेकर 11 साल। और लास्ट में होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से प्लस की होती है, 11 से 15 साल तक की भी कहीं कहीं दिया हुआ है। तो ये 4 स्टेज हो गई। इनके जो ईयर दिए हुए ये भी आपको पूछा जाता है और इन अवस्थाओं के नाम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो बात हो गई इन अवस्थाओं की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं, मूर्त चीजें वो होती है जिनको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन अमूर्त वो हो सकते हैं जो सेम इसका अपोजिट होता है। तो उसके बारे में तार्किक चिंतन जो स्टार्ट करता है वो बच्चा स्टार्ट करता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल से प्लस की होती है, ठीक है। आंसर सेकंड हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, 1 नंबर का इससे रिगार्डिंग जरूर आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ना, सारे महत्वपूर्ण मैंने छाट के लिया आप लोगों के लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता को, ठीक है, यानी मोरालिटी की अनुपस्थिति को, यानी एब्सेंस को सही अर्थ में सूचित करता है। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मैंने आपको ऊपर बता दिया था। और इस सिद्धांत में इन्होंने कितनी स्टेज बताई थी, इसमें इन्होंने स्टेज बताई थी 3। जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी, इन्होंने 3 स्टेज बताई थी। इनकी भी 3 स्टेज की 2-2 स्टेज थी, ठीक है, लेकिन आप लोग 3 याद करिए। तो 3 स्टेज में चाहे तो आप इसको लिख सकते हो। पहली स्टेज थी आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। प्री कन्वेंशनल स्टेज ये होती है आपकी पहली स्टेज, जो कि होती है आपकी 4 साल से लेके 10 साल तक की। दूसरी होती है आपकी कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, ये होती है आपकी कन्वेंशनल स्टेज। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपके पेपर में यही से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये होती है आपकी 10 साल से लेके 13 साल तक की। और तीसरी होती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये होती है आपकी तीसरी अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि आपकी 13 साल से प्लस की होती है। अब इसमें बात कर रहा है कि कौन सा स्तर यानी कौन सी स्टेज नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, यानी किस स्टेज में अनुपस्थिति रहती है नैतिकता की। देखिए जो आंसर है इसका सही हुआ आंसर पहला, स्तर 1।
देखो 4 साल से स्टेज आपकी शुरू हो रही है, इसका मतलब जन्म से लेके 4 साल तक के बच्चे के अंदर आपकी नैतिकता होती नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं है नैतिकता होती क्या है। बच्चा देखना अपने मम्मी को भी मारता है, पापा को भी मारता है, घर में जो दादा है उसको भी मारना शुरू कर देता है। उसे पता थोड़ी है कि बड़ों को मारना चाहिए। तो नैतिकता आपके 4 साल तक के बच्चे में नहीं होती, तो आपका लेवल 1 हो जाएगा, स्तर पहला से हो जाएगा। और इन 3 स्टेज को मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपकी तीनों स्टेज दी हुई है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इनके ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चाहे तो डिटेल में देख सकते हो, लेकिन आज की वीडियो भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी वो वीडियो डिटेल में डाली हुई है। अगला क्वेश्चन आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, वाइगोत्स्की आगे जहां भी वाइगोत्स्की आपको दिखेंगे उस ऑप्शन में आपको समाज या फिर आपका सोशल वो जरूर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि बच्चा अपने समाज से, अपने सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है। समाज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, हमारा घर आ जाता है, घर के मेंबर आ गए, हमारा स्कूल आ गया, पास पड़ोस आ गया, रिश्तेदार आ गए। तो जितनी भी चीजें हमारे समाज के अंदर होती है, इनसे हम इंटरेक्ट करके ही तो सीखे हैं। तो यही बात कही थी लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, ठीक है, कि बच्चा इंटरेक्ट करके सीखता है समाज से। और जहां पर भी वाइगोत्स्की का नाम आएगा वहां पर आपको समाज दिखे, देखते आंसर कर देना, सही हो जाएगा आपका। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि मैंने आपको बताई थी, जो कि होती है आपकी जन्म से लेके 2 साल तक की, वो किसके साथ संबंधित है वो आपको बतानी है। देखिए 2 साल तक का बच्चा क्या क्या चीजें करता है, देखिए वो है संबंधित है आपकी, आंसर सेकंड, अनुकरण यानी इमिटेशन। इसका मतलब होता है कॉपी करना यानी नकल करना। जैसे जब हम छोटे थे तो अपने घर वालों की कॉपी करके हम लोग अपनी भाषा सीख गए। जैसे नोम चोम्स्की ने कहा था कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो यही होता है आपका अनुकरण यानी कॉपी करना। तो 2 साल तक का बच्चा चीजें सिर्फ कॉपी करता है, नकल करता है, बाकी अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। उसके अलावा दूसरी चीज स्मृति, मेमोरी भी संबंधित होती है। मानसिक निरूपण, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये भी 2 साल तक के बच्चों के साथ जुड़ा होता है, जहां पर क्या होता है किसी भी एक टॉपिक को दूसरे चीजों से रिलेट करके बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल कि टीचर ने बच्चों से पूछा कि बताओ जल कितने टाइप का होता है, तो बच्चा क्या काम कहेगा, मैडम जल कितने टाइप का थोड़ी होता है, जल तो जल ही होता है, उसको हम पीते नहीं। फिर टीचर कहेगी कि जल को वर्षा जल भी कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं, समुद्री जल कहते हैं, यानी एक चीज को रिलेट कर दिया दूसरी चीजों के साथ, ठीक है। ये होता है आपका मानसिक निरूपण। तो आंसर आप समझ गए इसका कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण सेकंड से हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज में। और देखिए छोटे सा जो बच्चा होता है वो इमिटेट करके चीजें सीखता है, यानी अनुकरण करके सीखता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना, 1 नंबर का आपके एग्जाम में कंफर्म यहां से पूछा जाएगा। देखिए इसको ध्यान से समझना, जहां पर भी आपको वाइगोत्स्की आएगा, समाज सांस्कृतिक तो आपको देखने को ही मिलेगा समाज, उसके अलावा ये 2 टर्म आपको जरूर देखने को मिलेगी, स्कैफोल्डिंग और आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या इसको जेडपीडी बोल देते हैं। अब इन दोनों को ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूं। इसमें आपका पहली चीज है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग को बोलते हैं टेम्परेरी सपोर्ट, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो टेम्परेरी सपोर्ट या फिर टेम्परेरी हेल्प। जैसे हम छोटे थे, तो जब हम छोटे से थे तो साइकिल चलाते थे हम, तो जब साइकिल हमसे चलती नहीं थी तो हमारे कौन सपोर्ट करता था, जो हमारे बड़े बहन भाई थे, हमारे मम्मी पापा थे, चाचा ताऊ थे, तो हमारी हेल्प करते थे हमारी साइकिल चलाने में। तो क्या देते थे वो हमें, वो देते थे हमें टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी सपोर्ट। ये कहा जाता है आपका स्कैफोल्डिंग। आंसर भी आपका तीसरा ही सही है कि जब बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, ठीक है, वही मैंने कही ना, टेम्परेरी सपोर्ट द्वारा विस्तारित उसको किया जाता है, तो वो होती है आपकी स्कैफोल्डिंग। इसको आप समझ गए साइकिल वाले एग्जांपल से। दूसरी इसके अंदर एक और टर्म है आपकी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, जो वास्तविक विकास का स्तर होता है और जो संभावित विकास का स्तर होता है उसके डिफरेंस को यानी अंतर को बोलते हैं। जैसे कि भाई आपका वास्तविक विकास है इतना 80 नंबर का, भाई सीटेट में या टेट में आपको 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन आप लोग लाते हो मान लीजिए 80, 81, 82, 83 इतने तक ले आए, तो ये तो हो गया आपका वास्तविक विकास। संभावित कितना है, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर आप लोग मेरी वीडियो सभी तरीके से अच्छी तरीके से देख लोगे, चैनल के साथ जुड़े रहोगे या नोट्स को ले लोगे, तो संभावित विकास मान के चलिए 120 प्लस का आप लोग इजीली स्कोर ला सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका संभावित विकास, ये हो गया आपका वास्तविक विकास। इसके बीच का जो अंतर है यानी डिफरेंस है वो होता है आपका
आपका जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, आंसर इसमें दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए जेडपीडी के बारे में और स्कैफोल्डिंग के बारे में, दोनों ही महत्वपूर्ण टर्म है और इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया, स्कैफोल्डिंग होता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए चैनल से जुड़े रहना, सीटेट नहीं आगे के एग्जाम भी मैं आपको पास करा दूंगा, बस पढ़ते रहना आप लोग और जितनी चीजें बताता हूं बोलता हूं उनको कर लेना। और जो लोग नए आए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन एग्जाम के पास होने के बाद जो आगे वैकेंसी निकलेगी उसके लिए भी मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, ताकि आप लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके। बेसिकली लड़ाई उसी